आरजीकर मेडिकल कॉलेज रेप हत्या केस में बड़ा खुलासा हुआ है। सीबीआई ने जो चार्जशीट दाखिल की है उसी में कई अहम बातें सामने आई हैं, कई अहम खुलासे हुए हैं, जिसमें यह सामने आया है कि जूनियर डॉक्टर के शव का पोस्टमार्टम 12 घंटे बाद किया गया। लगातार पोस्टमार्टम को लेकर सवाल उठते रहे और यह सामने आ रहा है कि 12 घंटे बाद पोस्टमार्टम हुआ। इसके अलावा शाम 6:10 पर जूनियर डॉक्टर के शव का पोस्टमार्टम किया गया। ये टाइमिंग का भी जिक्र सीबीआई की चार्जशीट में किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक गला दबाने और दम घुटने से पीड़िता की मौत हुई थी। पीड़िता के साथ रेप, आरोपी के शरीर पर चोट के 5 निशान मिले थे, इसका भी जिक्र चार्जशीट में है। आरोपी 9 अगस्त की सुबह 4:03 पर सेमिनार हॉल में दाखिल हुआ और सीसीटीवी फुटेज से जो सामने आई उसके हिसाब से 4:32 पर वो आरोपी सेमिनार हॉल से बाहर निकला। जो आरोपी पकड़ा गया है उसकी जीन्स और जूतों पर पीड़िता के खून के निशान पाए गए। अपराध स्थल पर मिले उसके बाल और ब्लूटूथ जो मिला था वो मोबाइल के साथ सिंक हो गया। लार, सीमेन, छोटे बाल डीएनए विश्लेषण के मुताबिक संजय रॉय ही आरोपी है। सीधे हम रुख करेंगे, हमारे साथ मुकेश जुड़ चुके हैं और जानकारी देने के लिए। मुकेश, कुछ डिटेल्स हमने बता दी चार्जशीट में, और क्या अहम बातें जो सामने आई हैं? देखिए, जो सीबीआई ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल की है कोर्ट में, वो चार्जशीट की सारी डिटेल्स हमारे पास हैं। उस चार्जशीट के हिसाब से ये बात सामने आई है कि जो आरोपी है वो 8 अगस्त और 9 अगस्त की रात करीब 4:03 पर सेमिनार हॉल के अंदर गया और 4:32 पर वो बाहर निकला। यानी केवल 29 मिनट के अंदर उसने जो लड़की थी पीड़ित, उसके साथ में रेप किया और हत्या की और 29 मिनट के अंदर वो बाहर निकल आया। तो केवल 29 मिनट के अंदर उसने उस पूरी वारदात को अंजाम दिया। आरोपी जब अंदर गया था तो उसमें जो फुटेज है सीसीटीवी का, उसमें वो दिख रहा है कि उसने एक ब्लूटूथ अपने गर्दन में पहना हुआ है, लेकिन जब वो बाहर निकलता है तो उसने ब्लूटूथ नहीं पहना है और बाद में ये ब्लूटूथ जो है वो मौका वारदात से रिकवर किया गया और वो ब्लूटूथ जो है उसके मोबाइल से पेयर हो गया। उसकी जो मेक आईडी थी वो भी उसकी मोबाइल हिस्ट्री में मिली। ये बात भी इस सीबीआई की जांच में सामने आई है। दूसरा सबसे अहम पहलू ये है कि जो सीबीआई ने आरोपी की मोबाइल की लोकेशन निकाली है वो भी वहां से मैच हुई है, यानी कि उसकी मोबाइल की लोकेशन भी वारदात के वक्त वही थी। यानी कि आरोपी जो है अकेला वारदात करने गया था अब तक की जांच के हिसाब से। जो मौकाए वारदात से जो 40 सैंपल 40 आर्टिकल इकट्ठा किए गए थे, जिसमें पीड़िता के कपड़े थे, उसका सलाइवा था, उसके डीएनए थे, उसका ब्लड सैंपल था, वो सारे आरोपी के डीएनए और आरोपी के सलाइवा से मैच कर गए हैं। यानी आरोपी के मुंह का सलाइवा जो विक्टिम की बॉडी पर मिला वो भी मैच कर गया और जो डीएनए सैंपल्स कलेक्ट किए गए थे वो भी मैच कर गए। तो साइंटिफिक तौर पर ये रिपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट है। जो आरोपी के शरीर पर चोट के 5 निशान थे, वो 5 निशान जो है वो डॉक्टर्स ने जो डॉक्टरों का पैनल था, सीबीआई ने एक डॉक्टरों का बोर्ड बनाया था जिसमें दिल्ली के आरएमएल, जो राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल है वहाँ का, एम्स के डॉक्टर हैं, सफदरजंग के डॉक्टर हैं, मौलाना आज़ाद मेडिकल के डॉक्टर हैं और इसके अलावा लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं। इन डॉक्टरों का एक पैनल था, उसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जो आरोपी के शरीर पर जो चोट के 5 निशान थे वो 24 से 48 घंटे के पहले थे और चोट के निशान कुछ ऐसे थे जैसे किसी ने अपने बचाव में जो है उसको चोटें पहुंचाई हो, जिससे साफ होता है कि जो पीड़ित थी उसने अपना बचाव किया और उसी दौरान आरोपी को चोट के निशान आए। और मेडिकल रिपोर्ट में ये बात भी सामने आई है कि आरोपी नपुंसक नहीं था, सेक्स के लिए वो फिट था और ऐसे में उसका कहना ये कि हमने रेप नहीं किया, उसके दावे जो है वो गलत साबित होते हैं। वहीं जो आरोपी है उसके बारे में सीबीआई ने कहा है कि आरोपी संजय ने ही रेप और हत्या की है। अब तक के जो सबूत मिले हैं उसके हिसाब से आरोपी ने ही रेप और हत्या की है और इसलिए जी मुकेश, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जब ये पूरा मामला सामने आया था तो उसमें एक बात और प्रमुखता से कही जा रही थी कि ये संजय नशे में था, उसने शराब पी रखी थी। क्या चार्जशीट में इसको लेकर कोई बात है? दूसरा सवाल लगातार ये उठाया जा रहा था कि जिस हालत में पीड़िता का शव मिला वैसी हालत करना, वैसा अमानुष कृत्य करना एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। क्या इस पहलू पर कोई जिक्र है?
देखिए बिल्कुल सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में बार-बार ये ज़िक्र किया है कि आरोपी ने शराब पी हुई थी, वो दोपहर से लगातार शराब पी रहा था और इसका ज़िक्र एनडीटीवी ने अपनी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में भी किया था कि कैसे आरोपी ने पूरी हत्या को अंजाम दिया। पूरे हत्याकांड की जो इनसाइड स्टोरी थी, वो हमने दिखाई थी जिसमें कहा था कि आरोपी दोपहर से ही शराब पी रहा था। दरअसल उसका एक दोस्त था सौरभ जो कि कोलकाता पुलिस में सिविल वॉलंटियर था, उसके साथ ही आरोपी लगातार दोपहर से घूम रहा था और दोपहर से ये लोग शराब पी रहे थे। तो सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में बार-बार इस बात का ज़िक्र किया है कि आरोपी ने उस दिन 8 अगस्त के दिन दोपहर से ही जो शराब थी वो पी रखी थी। दूसरी बात है कि जो विक्टिम को चोटें आई हैं, जिस तरह से रेप हुआ है, उसके बारे में सीबीआई ने कहा है कि आरोपी बॉक्सर था, उसके जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उसमें उसके बॉक्सिंग के 2 सर्टिफिकेट मिले हैं। इसीलिए शारीरिक तौर पर वो काफ़ी मज़बूत था और उसको पता था कि कहाँ पर गला दबाना है, कैसे बेहोश करना है, कैसे विक्टिम को मारना है और जी। इसीलिए जो विक्टिम है वो अपना बचाव ठीक से नहीं कर पाई क्योंकि वो जब आरोपी सेमिनार हॉल के अंदर दाखिल हुआ तब वो गहरी नींद में सो रही थी और उसी वक्त जाके आरोपी ने विक्टिम पर हमला किया। सबसे पहले उसको मारा, उसके गले पर एक मुक्का मारा जिससे कि वो बेहोश हो गई। तो ये सारी चीजें भी सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में दी हैं और ये कहा है कि जी। विक्टिम के कपड़े फट गए थे, उसको घसीटा गया था, उसके जो अंडरगारमेंट्स थे वो भी फट गए थे। इसके साथ में ये भी कहा गया कि चश्मा टूट गया था, चश्मे पर एक मुक्का मारा गया। इसके साथ ही जो विक्टिम के मुंह से निकला हुआ खून था वो गर्दन से लेकर जी। उसके जी। नीचे शरीर के निचले हिस्से पर आ गया था। तो ये काफ़ी बड़ी बातें हैं, ये चार्जशीट में कही गई हैं और सीबीआई आगे ने कहा है मुकेश कि आप अब वो हमारे इस साथ मामले में बने रहिए। लार्जर ये तो कॉन्स्पिरेसी आरजीकर और मेडिकल जो कॉलेज वाले केस के ऊपर आपकी डिटेल रिपोर्ट हमारे दर्शकों को आपने बताई, तमाम जानकारी